श्रीनगर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर की सीट पर मतदान को देखने के बाद हर किसी में ये उम्मीद जागी है कि अब जम्मू कश्मीर में मतदान प्रतिशत न सिर्फ 36% से कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा बल्कि कहीं ज्यादा होगा। इस बार मतदान होना है 20 मई को बारामूला सीट को लेकर। बारामूला से उमर अब्दुल्ला उम्मीदवार के तौर पर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह सीट बहुत महत्वपूर्ण है। बारामूला के बारे में यह भी देखिए, बहुत जानना जरूरी है क्योंकि बारामूला को अगर आप लेकर चलें तो यहां पर यह पीओके से सटा हुआ इलाका है। पीओके को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े बड़े दावे किए हैं, चुनाव के चर्चा में रहा है। तो क्या बारामूला की सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सज्जाद लोन की यहां पर बड़ी भूमिका दिखाई देगी। सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला पर सीधे हमला करते हुए, जैसा हमने आपको कल दिखाया था मिस्टर एनालाइजर में, सीधे हमला करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी में गुड भारतीय जनता पार्टी और बैड भारतीय जनता पार्टी आप कैसे कहते हैं। खास करके जब एक पूरे वर्ल्ड ने नैरेटिव बनाया था गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। भाई तालिबान तालिबान है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी अलग थी, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी अलग है। पार्टी होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अलग माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और अदिति, यहां पर एक बहुत ही राजनीतिक और रणनीतिक फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया कि घाटी में एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं है। और साथ में ये भी कहीं ना कहीं जो आपने शुरुआत में आप हमेशा कहते हो लाइन बहुत पसंद है कि पर्दे के पीछे की कुछ बातें जो कहीं अनकहीं रह जाती हैं। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला बहुत आश्वस्त है, पहले भी अच्छा कर चुके, अपनी परंपरागत सीट श्रीनगर छोड़ के यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी आश्वस्त हैं। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रैटेजी और उमर अब्दुल्ला का वो कॉन्फिडेंस बहुत कुछ कहता है। और इसके साथ साथ मुझे आज़ाद साहब की एक तरह से उनके सीन से गायब होना अभी तक समझ नहीं आया। जिस पूरे जोश के साथ उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया था, कांग्रेस के साथ बगावत की थी, आज पूरे जम्मू कश्मीर के चुनाव से वो लगभग गायब है। रणनीति का हिस्सा। और ये रणनीति जाहिर सी बात है किसकी है, इसके बारे में हमें तय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सीट है जिसका मतदान 20 तारीख को नहीं 25 तारीख को है और इसे लेकर महबूबा मुफ्ती बहुत संशय में है। उन्हें इस बार बहुत डर सता रहा है। जम्मू कश्मीर में जहां भी मेरी बात थोड़ी बहुत लोगों से हुई है, हर किसी का यही कहना है कि अनंतनाग सीट पर इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा सहमी डरी हुई है महबूबा मुफ्ती, क्योंकि अभी तक उनका पूरा जोर साउथ कश्मीर के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में था। उसके दम पर ही वो अपनी राजनीति की बिसात आगे बढ़ा रही थी। इस बार चूंकि सब कुछ नॉर्मल है और उनकी जो डोल पॉलिटिक्स थी कि आप मुझे मदद करो, आप पत्थरबाजी करवाओ, आप तमाम तरह की चीजें करो, मैं आपकी मदद करूंगी, अलगाववाद को हवा देती थी, वो इस बार नहीं है। तो इस बार बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और ये चेंज बारामूला पर भी दिखाई देगा आगे।